हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है गाइस, ये है एक चैप्टर दरख्त की गवाही, क्लास 5th, चैप्टर नंबर 9। यहाँ 9 लिख भी रहा है, दिख भी रहा है आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी। अगर आपने ये कहानी नहीं देखी हो तो इसका इस कहानी को देखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दरख्त की गवाही और साथ में लिखिए उर्दू विज़िया। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, इसकी फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ठीक है। तो जितना भी इसमें एक्सरसाइज है सबका सॉल्यूशन करेंगे आज हम, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। लफ्ज़ और मायने, ठीक है, शुरुआत यहीं से होती है, आप जानते ही हैं। काजी, एक वर्ड काजी आया है इसमें। काजी बोलते हैं इंसाफ करने वाला या हाकिम, है ना, यानी कि अथॉरिटी वाला, जो मेन अथॉरिटी है जिसके हाथ में होती है, या फिर जज, ठीक है। तो ये सब समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दावा करना, ये छोटी ये के ऊपर बड़ा है ना खड़ा ज़बर है, तो ये या को अलिफ जो बना देता है, यानी या को साइलेंट करके अलिफ हो जाती है ये यहाँ पे आवाज़। दावा करना यानी कि हक़ जताना या फिर अपना हक़ मांगने के लिए हाकिम के सामने दरख्वास्त पेश करना, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अशद। अशद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या शदीद तरीन, है ना, वेरी सीवियरली, इसका मतलब ये समझ लीजिए आप। मसरूफ़ हो जाना यानी कि काम में लग जाना, ठीक है। मुद्दई यानी कि दावा करने वाला। रंजीदा यानी दुखी या उदास, ठीक है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। और ये जो लिखा है इसको पढ़ देते हैं, गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इस सबक में काजी, अदालत, मुद्दई और गवाह अल्फाज आए हैं, ठीक। तो आगे है, आए हैं जो अदालत यानी कोर्ट से ताल्लुक़ गाइस रखते हैं। काजी इंसाफ करने वाले को कहते हैं। अदालत वो जगह है जहां इंसाफ या फैसला किया जाता है। मुद्दई दावा करने वाले को और गवाह गवाही देने वाले को कहते हैं। गवाह यानी विटनेस, ठीक है। अब गाइस ये वाला पोर्शन है क्वेश्चन का, है ना, इसका हम आंसर देंगे। देखिए सवाल नंबर 1 लिखा है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया। दूसरा है मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा। तीसरा सवाल है मुकदमे में गवाह कौन था। और चौथा सवाल है गाइस, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया, ठीक है। सवाल नंबर 5 है काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है। सवाल नंबर 6 है काजी ने क्या फ़ैसला सुनाया। तो गाइस इसका आंसर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। गाइस एक बात मैं बता दूं, हम जो आंसर बताएंगे इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हमारा ही लिखें। आप चाहें तो इसमें से 1-2 वर्ड या 2-4 वर्ड का हेर फेर करके, यानी कि तरमीम करते दुरुस्त करके, है ना, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा ऐड करके आप आंसर बना सकते हैं। तो ये एक हेल्प है, एक गाइड की तरह है, ठीक है, आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सवाल नंबर 1 है काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया। तो जवाब देख सकते हैं आप यहाँ गाइस। जवाब नंबर 1, काजी की अदालत में एक शख्स पर 100 रुपये का दावा किया गया, ठीक है। और गाइस दूसरा है, ठीक, सवाल नंबर 2 हम पहले पढ़ते हैं। मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा, ठीक है। तो गाइस जवाब नंबर 2 है सवाल नंबर 2 का। मुद्दई बुरी तरह इसलिए रोने लगा क्योंकि उसको ये डर था कि काजी दूसरे शख्स की दलील पर एतबार ना कर ले। दूसरे शख्स की कसम पर या दलील पर, जो भी आप दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा शख्स झूठा था और झूठी कस्में खाता था। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे मैंने झूठा था तक लिखा है, ठीक। अब सवाल नंबर 3 है, देखिए गाइस, मुकदमे में गवाह कौन था, ठीक है। तो सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर 3 है, ठीक है। जवाब नंबर 3, मुकदमे में गवाह एक दरख्त था, ठीक। इतनी सी कहानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं। गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया। तो सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर 4 है, देखिए, गवाह अदालत में गवाही देने इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एक दरख्त था और दरख्त हरकत नहीं करते, या ये कह सकते हैं कि और दरख्त चल फिर नहीं सकते या कहीं
आ जा नहीं सकते, है ना। जो चाहे आप लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं आप जवाब में, लेकिन जवाब आपका सही होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। सवाल नंबर 5 देखते हैं। काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है? ठीक है गाइस, तो सवाल नंबर 5 का जवाब है, काजी ने जब दूसरे शख्स से बात की तब काजी को पता चल गया कि दावा करने वाला सच्चा है। ठीक गाइस, तो ये थी कहानी। तो गाइस आगे देखते हैं हम। ये देखिए कुछ वर्ड्स हैं नीचे, ये पहले ये पढ़ते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पुर कीजिए। पुर बोलते हैं फारसी में भरना, है ना, यानी पूरा करना। अब ये वर्ड्स हैं कुछ, वादे, जान, मोहर, काजी, गवाही, दरख्त। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं गाइस। पहला है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बग़ैर किसी, अब खाली जगह में आएगा, गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था। कौन नहीं दे सकता था? काजी साहब। ठीक है, अब गाइस ये देखते हैं दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स में, मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ। ठीक, अब देखिए तीसरा है गाइस, उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। ठीक गाइस, और आगे देखते हैं गाइस, यू नो दैट वेरी वेल। चौथा है, ठीक है, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है। पांचवा है गाइस फिल इन द ब्लैंक्स में, उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई। छठा है फिल इन द ब्लैंक्स में, उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, अब देखते हैं गाइस, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और ख़ाली जगहों में लिखिए। यानी ये जो खाली जगह यहाँ दी मैंने लिख दिया ऑलरेडी। तो देखिए जो आंसर के तौर पे, वादा एक वर्ड है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉमिस। अब देखिए, वादा कभी नहीं तोड़ते या वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। गाइस जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ जैसे ये है फिल इन द ब्लैंक्स, तो खैर वही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये जो लफ्ज़ों से जुमले बनाइए, या आप कोई सा भी जुमला बना सकते हैं अपनी तरफ से इस वर्ड्स को यूज़ करके जो दिए हुए हैं यहाँ पे, रंजीदा या वादा। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, देखिए रंजीदा है, आदमी को बहुत रंजीदा नहीं होना चाहिए। रंजीदा मतलब सैड। ठीक है, अब गाइस आगे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। मोहर, मेरे स्कूल की मोहर नीले रंग की है। किसी के स्कूल की मोहर लाल रंग की होती है, या किसी की स्कूल की मोहर यू नो दैट वेरी वेल ब्लैक होती है। ठीक है, ब्लैक यानी कि काले रंग की, काले नहीं काले, है ना। तो गाइस अब देखते हैं आगे। गवाह एक वर्ड है, इसके ऊपर जुमला लिखा है मैंने। अदालत में, अदालत एक अरबिक वर्ड है, जैसा कानून अरबिक वर्ड है, या इंसान या किताब या कुर्सी, या, है ना, आप समझ सकते हैं। अदालत में गवाह को बहुत अहमियत होती है। बहुत अहमियत यानी बहुत इम्पोर्टेंस होती है उसकी। ठीक, अब गाइस हम देखते हैं आगे। अदालत, अदालत को इंग्लिश में कोर्ट बोलते हैं और हिंदी में न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, अदालत में तारीख बहुत मिलती है। तारीख बोलते हैं डेट, यानी कि अगली सुनवाई अगली डेट में, ये सुनवाई अगली डेट में, इस तरीके से तारीख पे तारीख मिलती चली जाती है। ठीक है गाइस, आगे पेज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गाइस देख सकते हैं ये जो आंटी जी हैं, ये क्या कर रही हैं, पानी निकाल रही हैं, और कुएं से पानी निकालने का पुराना चलन है, और ये खेती बाड़ी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ऐसे अल्फाज बोलते हैं वर्ड्स, लफ्ज़ बोलते हैं सिंगुलर, अल्फाज प्लूरल। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, यानी या पता चले, उन्हें फ़ेल कहते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। फ़ेल में फ़े है, आइन है, लाम है, फ़ाइल फ़ाइल फ़ाइल, है ना। तो आप सिंपल भी पढ़ सकते हैं, आइन निकालें या ना निकालें, इतना तो चलेगा ही। अब देखिए इन तस्वीरों में आपने देखा कि, ठीक है, अब कौन सी तस्वीर, ये वाली गाइस, ये वाली। ठीक है, तो देखते हैं इसमें, सूरज निकल रहा है, किसान हल चला रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं, औरत पानी निकाल रही है। तो गाइस देखिए इसमें मेन चीज़ जो है, इन जुमलों में यानी इन सेंटेंसेस में चारों में, निकल रहा है, चला रहा है, उड़ रहे हैं और निकाल रही है जैसे अल्फाज किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं, यानी इनसे ये पता चल रहा है कि कोई काम चल रहा है ना, कोई काम हो रहा है। निकलना, अब जैसे कि निकाल रहा है, इसमें मेन वर्ड क्या है, निकलना से निकाल बना है, तो निकलना, है ना। और चला रहा है यानी चलना, चलाना, है ना। उड़ना यानी उड़ रहा है, कहाँ गया, उड़ रहे हैं, यानी कि मेन क्या है, उड़ना।
निकालना फेल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे एक्सरसाइज में भी आएगा। ये है पेज नंबर 78। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 79 पर, तो जो कि लिखा है ये। ठीक है गाइस, तो देखिए ये क्या है यहाँ पे देखते हैं अब हम अच्छे से। नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़िए और मिसाल के मुताबिक फेल तलाश करके खाली जगहों में लिखिए। तो गाइस हम देखते हैं जैसे कि इन्होंने एक मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा। रोने लगा है ना, रोने लगा, ये मेन वर्ड क्या है, रोना। रोना से बना है रोने लगा। इसी तरीके से हम देखते हैं इसमें, अब देखिए ये शख्स बहुत कस्में खाता है। कस्में खाना यानी कि खाना से बना है। ठीक है, कस्में खाना, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कस्में भी। ठीक है, कस्में खाना, कस्में खाता है यानी कस्में खाना, ये एक फेल, हमें फेल लिखना है। ठीक है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हो जाऊंगा यानी बर्बाद हो जाना से बना है। ठीक है, तो ये जाना या हो जाना, ठीक, हो जाना है ये वर्ड। ठीक है, उसके बाद कहा इस तुमने किस जगह उसको रुपए दिए थे। रुपए देना, देना से बना है, तो देना से दिए थे, तो देना वर्ड क्या है, ये आपका यू नो दैट वेरी वेल फेल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तुमने किस जगह उसको रुपए दिए था। हाँ, काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। ठीक है, तो मुस्कुराना, मुस्कुराने लगा यानी कि मुस्कुराना मेन वर्ड है, तो ये मुस्कुराना क्या हो गया, एक तरह से फेल हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए गाइस, काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए यानी बिजी हो गए। तो कहने का मतलब क्या है ना, मसरूफ़ हो गए यानी कि मसरूफ़ होना। तो मसरूफ़ होना यानी एक तरह से काम है, किसी काम में लग गए। ठीक है, तो ये क्या है, होना। ना जिसमें आता है वो वर्ब होता है, इसी को बोलते हैं फेल। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे रोना, ना। ठीक है, ना लास्ट में आना चाहिए, तो इसको फेल बोलते हैं। अब देखिए गाइस, अब आगे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। नीचे लिखे हुए जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब से लिखिए यानी ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो ये सब है, तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये का दावा किया। दूसरा गाइस, ये देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे से, काजी ने दावा करने वाले शख्स को दरख्त के पास भेजा ताकि गवाही के लिए दरख्त को साथ ला सके, है ना। तो गाइस दूसरा ये था। तीसरा, काजी ने दूसरे शख्स से पूछा क्या वो शख्स वहाँ पहुँच गया होगा। तीसरा यही था। चौथा, वापस आकर दावा करने वाले ने काजी को बताया कि दरख्त मेरे साथ नहीं आया। यहाँ भी चौथा है और यहाँ वैसे भी चौथा है। अब पांचवा देखते हैं गाइस। पांचवा ये है, काजी ने कहा तुम्हें पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ गवाही देकर चला गया। ठीक है, अब गाइस देखते हैं छठा और लास्ट, ये है छठा पॉइंट जो कि यहाँ पांचवा दिया है, हमने छठा बनाया इसको। काजी ने कहा मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये इसे वापस दिए जाएं। ठीक है गाइस, अब गाइस आगे देखते हैं क्या है। तो आप ये खाली जगह जो है ना इसमें लिख लीजिएगा, है ना, मैंने वहीं नंबरिंग दे दी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, खाली जगह उसी चीज़ के लिए था ये। अब गाइस देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ लिखा हुआ है कमाई, रकूम, ज़िंदगी, महीना, ज़िक्र, फ़ैसला, क़िस्सा, महर, ज़रूरत, जवाब, दरख्त, मुश्किल, ज़माना, काजी, परेशानी, गवाही। ठीक है गाइस, तो इसमें देखिए मैंने लिखा है पहले मैं मुज़क्कर दिखा देता हूँ। मुज़क्कर जो है, महीना मुज़क्कर है, ज़िक्र मुज़क्कर है, फ़ैसला, क़िस्सा, जवाब, ठीक है, दरख्त और काजी और ज़माना ये मुज़क्कर हैं। अब इसमें से छांट के लिख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद मुअन्नस कौन से हैं, यानी कि फेमिनाइन मस्कुलिन वाली बात है यहाँ पे। ठीक, तो मुअन्नस जैसे मुज़क्कर लड़का होता है तो मुअन्नस लड़की होती है। ठीक है, उसी तरीके से कमाई यहाँ मुअन्नस है, इसमें से निकाला है पेड़ में से। रकुम है ना, रकुम में लिखा है ना, काफ वाव पेशकू मीम, रकुम, रकुम यानी कि ये भी मुअन्नस है, यानी कि पैसा है ना, पैसा वगैरह वो रकुम बोलते हैं। ज़िंदगी है ना, ज़रूरत, गवाही, मोहर, ठीक है, और मुश्किल और परेशानी। ठीक, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम इसी बात पे और देखते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, हर तस्वीर के आगे उस शख्स का कहा हुआ एक जुमला लिखिए। तो ये काजी साहब हैं, तो इन्होंने कहा था मुद्दई का दावा सही है। ठीक है, और ये दावा करने वाले शख्स हैं जिनके पैसे इन्होंने ले लिए थे दूसरे वाले ने। एक दरख्त के नीचे, इन्होंने किसी जवाब में बताया था एक दरख्त के नीचे। अब गाइस ये वो हैं जो झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं। तो भाई साहब
मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। इन्होंने ये बात झूठ बोली थी। ठीक गाइस, अब आगे देखते हैं। यू नो दैट वेरी वेल। नीचे हर लफ्ज़ के सामने तीन तीन लफ्ज़ दिए गए हैं, यानी बर्बाद के सामने वीरान है, आबाद है, सुनसान है। ठीक है, हर लफ्ज़ के सही मतजाद को खाली जगह में लिखिए। मतजाद यानी कि अपोजिट वर्ड लिखना है। तो देखिए, बर्बाद का आबाद होता है, यहाँ आबाद लिख दिया हमने। ज़िंदगी का ठीक है, ज़िंदगी का अपोजिट मौत होता है, यानी मतजाद, तो लिख दिया हमने। हाजिर का गायब होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया हाजिर। हाजिर ये है, इसमें से निकाल के गायब यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं। रोना का अपोजिट हंसना होता है, यानी हंसना यहाँ लिख दिया हमने। सच्चा का झूठा होता है, तो ये लिख दिया हमने। सही का गलत होता है, तो ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है गाइस, है ना। सही का गलत यहाँ से छांट के निकाल लिया, यहाँ लिख दिया है खाली जगह पे। ठीक, तो गाइस यहाँ कहानी लगता है ख़त्म होने वाली है। इसको देख लेते हैं। लास्ट में जो कहानी लिखी हुई है, इंसाफ के ऐसे ही कुछ और किस्से तलाश करके पढ़िए और उनमें से कोई एक किस्सा अपनी कॉपी में लिखिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट टाइम हम लाएंगे क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर पे इसको पढ़ेंगे नौ निहालो। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया, इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। चलिए फिर आज इतना ही। और हाँ, इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, सारे क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब सब आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुँचाएँ जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।